हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 क्लास 3 इंग्लिश नेहास अलार्म क्लॉक मैरीगोल्ड पार्ट 3। सो स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा नाटक है। इसमें जो है एक नरेटर है। नरेटर कौन होता है? जो हमें नाटक के बारे में बताता है कि अब क्या होने वाला है, अब क्या हो रहा है। तो और इसमें जो है इस नाटक में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। एक तो नेहा और सेकंड बर्ड्स और थर्ड उसकी मदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नरेटर: ring ring ring. Off goes the alarm clock at 6 in the morning. Neha makes a face and covering her ears with the pillow, snuggles under the warm blanket. But she knows she has to get up, she mutters to herself. नरेटर हमें बता रहे हैं कि घंटी बजती है और अलार्म क्लॉक की घंटी है। ये कितने बजे बज रही है? सुबह में 6 बजे। और जैसे ही घंटी बजती है नेहा जो है मुंह बनाने लगती है और अपने कानों को अपने पिल्लो से, तकिए से कवर कर लेती है कि मुझे आवाज़ नहीं सुनाई दे। और ब्लैंकेट के अंदर जो है अंगड़ाइयाँ लेने लगती है कि मुझे कोई मत उठाओ, थोड़ी देर और सोने दो। लेकिन वो जानती है कि उसे उठना तो पड़ेगा, इसलिए वो खुद से ही जो है बातें करने लगती है। तो नेहा क्या कहती है? दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड. इट्स सो अनफेयर. Oh, how I would love to sleep a little longer in the morning. I wish this clock would forget its job sometimes. तो नेहा अपने आप से क्या बात कर रही है कि ये अलार्म क्लॉक जो है रोज़ जो है 6 बजे बज जाती है और मुझे जो है अपने बेड से उठना पड़ता है। ये कितना गलत है। इसे थोड़ा पता होना चाहिए कि मुझे थोड़ा सा और सोना जो है सुबह में बहुत पसंद है। और मैं चाहती हूँ कि जो क्लॉक है कभी कभी अपना काम करना भूल जाए, मतलब कभी कभी ये 6 बजे नहीं बजे, थोड़ी सी देर से बज जाए, ऐसा वो सोचती है। नरेटर: समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स. अब नरेटर हमें बता रहा है कि कुछ गिर गया है और नेहा जो है स्माइल करती है। फिर नेहा क्या कहती है? ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम, टुमारो आई कैन गेट अप लेट. क्या कहती है नेहा? ओह, लगता है मेरी घड़ी गिर गई, अच्छा हुआ, कितनी खुश हूँ मैं, कल मैं थोड़ा सा लेट उठ पाऊँगी. नरेटर क्या कहते हैं? नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो अलार्म, सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स. द स्मॉल चिपी बर्ड्स कम ऑन द नेक्स्ट पेज विच कम टू द विंडो सिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग. तो अभी क्या होता है कि अगले दिन तो जो है वो अलार्म क्लॉक नहीं बजता क्योंकि वो नीचे गिर जाता है और ख़राब हो जाता है. तो नरेटर हमें बता रहे हैं अगले दिन क्या होता है, जो बर्ड्स होते हैं वो जो है उसकी विंडो पर आ जाते हैं. किसकी विंडो पर? नेहा की विंडो पर. और अपनी चीपिंग साउंड निकालने लगते हैं. जैसे बर्ड्स करते हैं ना, ची 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 साउंड निकालते हैं, वैसे वो उसकी विंडो पे आकर साउंड निकालने लगते हैं. तो नेहा जो है अभी भी सो रही है. बर्ड्स: वेक अप डियर, वेक अप फास्ट. जल्दी उठो, जल्दी से उठ जाओ प्यारे. तो नरेटर क्या कहते हैं? नेहा गेट्स अप विद स्टार्ट. तो नेहा उठ जाती है. नेहा: ओह नो, इफ it's not the alarm clock, it's these birds. Why don't they leave me alone? तो वो कहती है, हे भगवान, अब अलार्म क्लॉक नहीं है तो ये बर्ड्स हैं, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते. तो नरेटर क्या कह रहे हैं? इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम्स ट्रू. ये भी जो है नेहा की विश जो है, इच्छा उसकी पूरी हो जाती है. द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देयर आर नो बर्ड्स इधर. तो अभी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग होती है और क्या होता है, कोई वहाँ पर अलार्म क्लॉक नहीं है और बर्ड्स भी नहीं है. उसकी ये इच्छा भी पूरी हो जाती है. बट देयर इज़ समवन एल्स हु डज़ नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस. लेकिन अभी भी कोई है जो बिल्कुल नहीं चाहता है कि वो अपनी स्कूल बस को मिस करे. कैन यू गेस who it is? The big bright sun. He fills Neha's room with a warm smile. क्या आपने गेस कर सकते हैं आपकी वो कौन है? वो है एक बड़े सी ब्राइट सन, चमकता हुआ सूरज. वो क्या करते हैं? नेहा के कमरे को अपनी वार्म स्माइल से भर देते हैं. पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है. नेहा: ओह माई आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, वाई कांट ही लेट मी बी. ओह मेरी आँखें, अब ये सूरज मुझे जगा रहे हैं, ये क्यों नहीं मुझे छोड़ देते. Narrator: even this wish of Neha's comes true. Next morning the sun is behind the clouds, so Neha snores till she hears her mother's voice. Next morning जो है नरेटर हमें बता रहे हैं क्या होता है कि ये भी विश जो है नेहा की पूरी हो जाती है.
अगली मॉर्निंग जो है सन जो है बादलों के पीछे छिप जाता है। तो नेहा क्या करती है, और देर तक घराटे लेकर सोती है। कब तक सोती है? जब तक उसकी मदर की आवाज़ उसे नहीं सुनाई देती। तो उसके मदर क्या कहते हैं, वेक अप स्लीपी हेड, जल्दी उठो, यू विल मिस द बस, आपकी स्कूल बस मिस हो जाएगी। तो नेहा क्या कहती है, ओ नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। तो वो सोचती है नेहा कि मदर को मुझे क्यों उठाना है। नरेटर, देयर इज़ नो एस्केप नाउ, अब तो कोई कैसे भी जो है नेहा बच नहीं सकती है ना। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। अब नेहा उठ जाती है। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे, क्या आप सोच सकते हैं कि अगले दिन क्या हुआ होगा। नेहा ने ये सोच लिया था कि मेरी मदर को मुझे क्यों उठाना पड़ रहा है। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेहा वेक्स अप विद स्टार्ट, हर वॉच सेज इट इज़ 6 o'clock, शी कॉल्स आउट टू हर मदर। अब नेक्स्ट डे वो बहुत अच्छे से सुबह जल्दी खुद से उठ गई 6 बजे और उसके मदर को बुलाया उसने। नेहा, माँ हु वॉक मी अप टुडे, उसने अपनी मदर को बोला, माँ आज मुझे कौन जगाएगा। नरेटर बोलता है, मदर स्माइल्स, उसकी मदर स्माइल करती है सुनकर। तो मदर कहते हैं, हु एल्स, यू ऑफ कोर्स, कौन जगाएगा, तुम खुद को खुद जगाओगे। तो नेहा क्या कहती है, बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई, मैं तो सो रही थी, मुझे कैसे पता चलेगा मुझे कौन जगाएगा, मैं कैसे खुद को जगाऊंगी। तो मदर कहते हैं, नाउ टेल मी वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon, मुझे ये बताओ। उसकी मदर कहती है कि तुम अपना खाना लंच में 1 बजे क्यों खाती हो रोज़। नेहा कहती है, आई फील हंग्री, क्योंकि मुझे भूख लगती है। तो मदर कहते हैं, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, तुम रात को रोज़ 9 बजे क्यों सो जाती हो। तो नेहा कहती है, बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आती है। मदर कहती है, देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। तो उसकी मदर उसे समझाते हैं कि एक घड़ी है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें एहसास करवाती है, तुम्हें बताती है कि तुम्हें कब खाना है, कब तुम्हें सोना है, कब तुम्हें जगना है। तो नेहा क्या कहती है, ओह ओह आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द बस। तो वो कहती है, मुझे जल्दी करनी है, मुझे जाना चाहिए, मुझे बस को मिस नहीं करना। तो मदर कहती है, रिलैक्स, टुडे इज़ संडे, आराम करो, आज क्या है, संडे। तो नेहा कहती है, ओह ओह ओह, वो भूल जाती है ना। तो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस स्टोरी का मोरल यही है कि हमें जो है कभी भी घड़ी के भरोसे अपने काम नहीं करने हैं, राइट। हमें ये नहीं सोचना है कि 7 बज गए हैं हमें उठना पड़ेगा, नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना है। हमें खुद से सोचना है कि हमें तो 6 बजे ही उठ जाना है, राइट। क्यों? क्योंकि 7 बजे हमें स्कूल जाना है। तो किसी को भी हमें बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि कल आपका टेस्ट है, अभी आप तैयारी कर लो। क्यों कोई भी हमें बताएगा? कोई नहीं बताएगा हमें, हम खुद से ही अपनी तैयारी कर लेंगे, राइट। कोई मदर हमें नहीं बोलेंगे कि अपना काम कर लो, टीचर को ज़रूरत नहीं पड़े हमें बोलने की, हम खुद से ही अपने टेस्ट की प्रिपरेशन कर लेंगे, खुद से ही स्कूल आने के लिए अपना बैग रेडी करेंगे, रात को खुद से ही अपने ड्रेस पहनेंगे, नीट एंड क्लीन रहेंगे। जो काम हमें खुद से एज अ स्टूडेंट मेंटेन करने चाहिए वो हम लोग खुद से ही करेंगे। क्यों? बिकॉज वी हैव अ क्लॉक इनसाइड, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, एक क्लॉक है जो हमें सब कुछ बताती है, राइट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।